पूरी दुनिया को हंसाने वाले राजपाल यादव आज क्या सच में अकेले खड़े हैं? और क्या इस अकेलेपन ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? वो राजपाल यादव जिनके घर की रसोई कभी 24 घंटे चलती रहती थी, जहां उस दौर के स्ट्रगलर जो आज बड़े स्टार बन चुके हैं वो बेझिझक मध्य में खाना खाते थे। जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उप नहीं किया उस आदमी। लेकिन आज वही राजपाल ऐसे हालात में है कि उन्हें कहना पड़ रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्या छोटे कद के इस बड़े कलाकार को अपनी ही कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी, या फिल्म बनाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दांव बन गया? क्या सच में राजपाल यादव इतने कंगाल हो गए कि करोड़ों कमाने वाले इस अभिनेता के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे तक नहीं बचे? क्या वो इतने कंगाल हो गए कि जिस हाथ में कभी अवार्ड्स की ट्रॉफी हुआ करती थी, आज उसी हाथ में बेहोशी की हथकड़ियां? और इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजपाल के साथ हुआ क्या? आखिर राजपाल यादव जेल क्यों गए? सरेंडर से ठीक पहले राजपाल यादव की आंखें आंसू से भरी हुई थी और उन्होंने बेहोशी में कहा था कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, इस संकट से हमें अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। राजपाल यादव ने सच में लाखों लोगों को डिप्रेशन को दूर किया है। उनकी फिल्में देखकर हम सभी मुस्कुराए हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जैसे भूल भुलैया हो, पंडित जी वाला सीन हो, ढोल हो, या फिर ढोल जैसी अनगिनत फिल्मों हो, उन्होंने हमें खूब हंसाया है, जिन्हें देखकर हमने जिंदगी के कई हल्के पल जिए हैं। लेकिन आज वही इंसान जेल में है, और इस जेल की कहानी किसी बड़े अपराध से नहीं बल्कि एक बड़े सपने से शुरू हुई। साल 2010 में उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि निर्देशन भी करेंगे। वे अपनी फिल्म आता पता लापता के लिए दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से 5 करोड़ का कर्ज लिया। हालांकि राजपाल कह रहे थे कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। वे अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, हीरो बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो सच सामने आया उसके मुताबिक समझौता था कि मुनाफे के साथ पैसा वापस लौटा देंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब 5 करोड़ का कर्ज पेनल्टी और ब्याज के साथ करीब 9 करोड़ तक पहुंच गया। राजपाल यादव ने कोर्ट को कई बार वादे किए कि वे पैसे लौटा देंगे, लेकिन वे नाकाम रहे। कोर्ट को अधूरी जानकारी देने और वादे तोड़ने की वजह से जज साहब नाराज हुए और साफ कहा कि कलाकार होने के नाते कोई विशेष छूट नहीं मिली। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और अभी वे 6 महीने की सजा काट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजपाल यादव सच में कंगाल हो गए थे? जिस इंसान ने सालों साल तक सबको हंसाया वो खुद रो रहा है। सच ये है कि अगस्त 2024 में बैंक ने शाहजहांपुर वाली उनकी करोड़ों की संपत्ति को सील कर दिया था। हालांकि हाल ही की फिल्मों जैसे भूल भुलैया 2 या 3 जैसे उन्होंने अच्छी कमाई की, लेकिन पुराना कर्ज और उनका बढ़ता ब्याज इतना ज्यादा था कि वो कमाई भी कम पड़ गई। करोड़ों कमाने वाला ये सितारा आज बैंक के नोटिसों और बेहोशी की जाल में फंसा हुआ है। सजा काट लेने से कर्ज खत्म नहीं हो जाता, उन्हें करीब 9 करोड़ रुपये फिर भी चुकाने ही होंगे। कहानी बॉलीवुड की हकीकत को भी उजागर करती है। राजपाल यादव का जेल जाना और उनका ये कहना कि वे अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ नहीं है, क्योंकि नवाज के एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि राजपाल यादव का घर स्ट्रगलर के लिए बहुत लंगर जैसा था। चाहे उस दौर के स्ट्रगलर जो आज के बड़े स्टार बन चुके हैं वो बेझिझक मुफ्त में खाना खाते थे, लेकिन आज जब वो स्टार बन चुके हैं और राजपाल यादव मुश्किल में है तो कोई पुराना दोस्त खुलकर सामने नहीं आया। जब राजपाल यादव ने कहा कि बिल्कुल अकेले हैं, कोई दोस्त साथ नहीं है, तो ये समझ में लोगों को आया कि ग्लैमर की इस दुनिया में जब सितारा चमकता है तो पूरी दुनिया साथ देती है, लेकिन मुश्किल वक्त में लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। हालांकि इंडस्ट्री के कई लोग खामोश रहे, लेकिन कुछ लोग जरूर सामने आए। सोनू सूद आए, कहा कि अगली फिल्म में साइन करेंगे। म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत आए, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन कर्जा अभी भी लगभग बहुत बड़ा है। राजपाल को अफसोस है कि उनकी गलती की सजा उनके परिवार को मिल रही है, लेकिन जिस वजह से लोग आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि वापसी हो जाएगी। राजपाल यादव की कहानी सिखाती है कि सपने जरूर देखिए, लेकिन प्लानिंग और कानून का भी सम्मान कीजिए। सफलता संभालना मुश्किल है, लेकिन आपकी पुरानी अच्छाई कभी भूलती नहीं है। क्या आपको लगता है कि राजपाल जी जल्दी वापसी करेंगे, फिर से हंसाएंगे? मुझे तो लगता है कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और सपोर्ट कीजिए राजपाल यादव जी को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।